सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः णमो अरिहन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो आईरियाडं णमो वज्रायाडं णमो डोए सबैसाहुडं। चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संता, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री ईश्वर विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य श्री ईश्वर समय सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि शेखवाड़ विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की 10 लक्षण पर्व प्रतिवर्ष हम मनाते हैं। और शुरुआत जो होती है वो कौन से धर्म से होती है सबको मालूम है। तो लोगों की सबसे बड़ी समस्या आज के युग में है, निमित्त पल पल क्षण क्षण ऐसे मिलते रहते हैं कि कभी भी क्रोध की उत्पत्ति हो जाती है। और कई लोग आते हैं कि हमें क्रोध बहुत आता है, क्रोध से बचने का उपाय क्या है। तो एक महिला थी, बीमार रहती थी, बीमारी तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है ही, स्वस्थ तो कोई हमें दिखता ही नहीं है अभी तक, 1-8% में भी हो सकते हैं कोई हो स्वस्थ, बाकी लोग बीमार ही रहते हैं। वो भी बीमार थी, परेशान थी, और वह एक साधु के पास जाती है, अन्य साधु के पास, कि मुझे कोई दवाई बता दो, मुझे यह रोग है। तो महिला जब जाती है तो साधु बोलते हैं कि अभी नहीं, 1 सप्ताह बाद आना। 1 सप्ताह बाद वह महिला पहुंच जाती है और अपने जो रोग का इलाज पूछती है तो साधु उसको दवाई दे देते हैं। तो अपन कैसे बचें क्रोध से? सबसे पहले तो अपन को जब तक उसके बारे में ये नहीं मालूम होगा ना कि इससे क्या नुकसान है, क्योंकि डॉक्टर जाते हैं ना, सबसे पहले तुम्हें ये बोलते ये छोड़ो, ये नहीं करना। डॉक्टर बोलता है तो लोग मान जाते हैं, महाराज बोलेंगे तो कोई डरता ही नहीं है, क्योंकि महाराज से उतना डर नहीं लगता लोगों को। लेकिन डॉक्टर अगर बोल दे, क्योंकि जान को खतरा है, जैसे बारिश चल रही है, कई लोग नदी वगैरह देखने जाते हैं, ये ठीक नहीं है, क्योंकि मन हो जाता है फिर नहाने का, और बाढ़ के पानी में कोई घटना घट जाए। कुछ वर्ष पहले घटना घटी थी, उसका हम उल्लेख नहीं करेंगे, है ना, उल्लेख नहीं करेंगे, लेकिन अपन को आकर्षित ऐसी चीजें करती हैं, उन्हीं चीजों से तो अपन को बचना है कि जिससे कि हमारा जीवन अच्छा बने। देखो, धार्मिक क्रियाएं उतनी अच्छी नहीं लगती लोगों को, लेकिन एक भोजन होता है उस पर टूट पड़ते हैं लोग, एक ऐसी कोई दृश्य होते, कोई ऐसी चीजें होती हैं, लोग फोटो लेने के चक्कर में, सेल्फी लेने के चक्कर में लोग नदी में कूद जाते हैं फोटो के चक्कर में, और फिर जीवन ही समाप्त हो जाता है। इसलिए ऐसी चीजों से बचना चाहिए। तो इससे क्या नुकसान होता है? तो प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में 1 अरब सेल्स होते हैं, और एक बार क्रोध करने से 1000 सेल्स नष्ट हो जाते हैं। तो 15 मिनट क्रोध करने में जितनी शक्ति लगती है, उतनी शक्ति से वह 9 घंटे काम कर सकता है। इसलिए 14 घंटे में व्यक्ति भोजन करके जो शक्ति पाता है, वह 24 सेकंड में क्रोध के कारण नष्ट कर देता है। और सुबह से शाम तक व्यक्ति उतना नहीं थकता है जितना क्रोध का 1 घंटे क्रोध करने से थक जाता है। इसलिए अपन को प्रयास ये करना चाहिए कि ऐसे स्थानों से, ऐसे व्यक्ति से बचना चाहिए, क्योंकि अपन बिजनेस करते हैं तो ग्राहक पे गुस्सा आ जाता है, घर में पति का पत्नी के ऊपर, पत्नी का पति के ऊपर, घर में सास बहू का, और भी समाज में पड़ोसी से, रिश्तेदारों से कभी कभार कहासुनी हो जाती ना, तो विवाद हो जाते हैं। इसलिए बोलते ना, रोग की जड़ खांसी और लड़ाई की जड़ हंसी, बुंदेलखंड में कहावत है। तो हंसी हंसी में कई बार अपन, इसलिए मजाक उसी से करना जिस थोड़ी बहुत, जिसको थोड़ा सा वो एडजस्ट कर सकता है, ऐसे व्यक्ति से बिल्कुल मजाक नहीं करना। हमने देखा है कई बार मर्डर तक हो जाते हैं, और क्या क्या घटनाएं घट जाती, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं।
इसलिए मजाक एक सीमा तक होना चाहिए, क्योंकि जहां पे मजाक है वो मजाक, कई बार गंभीर काम भी होते ना तो लोग उसको मजाक में ले लेते हैं। इसलिए अपन को बचना है, क्योंकि देखो जैन धर्म सबसे कठिन धर्म है लेकिन सबसे सरल है, क्योंकि यहां पर आत्मकल्याण की बात बताई जाती है तो मुनि राजों को भी लिखा है कि सल्लेखना के समय सबसे क्षमा मांग लेना। क्यों कि भैया अब सल्लेखना ले रहे हैं तो शरीर की भी शुद्धि करना, कसाय सल्लेखना भी करना। ग्रंथों में लिखा है आयु क्षीण मरणम, यानी आयु का क्षय ही मृत्यु है, और आयु तो परपल कर रही, मृत्यु तो अभी भी हो रही अपनी। थोड़ी थोड़ी भी आयु, जैसे एक वो रहता है ना घड़ा, उस घड़े में से थोड़ा बूंद बूंद पानी निकलता है और कोई आके डंडा से मार दे तो वो पूरा घड़ा फूट जाता है। ऐसी सुसाइड करता है व्यक्ति, अकाल मरण होता है ना, जो रस्सी से होता है, एक्सीडेंट हो जाए, यानी जो सामान्य से जिस व्यक्ति का मरण होता है उसको छोड़ के सबका अकाल मरण ही, मतलब जो और मरण होते हैं वो अकाल मरण के अंतर्गत आते हैं। ग्रंथ में चल भी रहा है वर्णन। तो इस प्रकार से क्रोध के समय व्यक्ति के जो 1600 कण होते हैं ना वो काले हो जाते हैं और प्रसन्नता से सफेद हो जाते हैं। इसलिए हमारे तीर्थंकरों का ब्लड कैसा होता है, खून कैसा होता है, सफेद होता है। यानी अपने अंदर दो तरह के ब्लड सेल्स होते हैं, एक WBC होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, सफेद रक्त कणिकाएं, एक होते हैं RBC रेड ब्लड सेल्स, यानी लाल रक्त कणिकाएं। तो सफेद और लाल दोनों होते हैं, लेकिन अपने खून अपन को लाल दिखता है, तीर्थंकरों का सफेद होता है विशुद्धि के कारण से। तो इस प्रकार से अपन इतनी सारी बीमारियां होती हैं कि वो बताने में, एक पेट में अल्सर और गैस की बीमारी होती है, और खून में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है, मानसिक उच्च तनाव हाइपरटेंशन होता है, रक्त नलिकाओं में रुकावट आ जाती है, और हृदय की बीमारी, आज तो अटैक कभी भी आ जाते हैं लोगों को सबसे ज्यादा, क्योंकि खान पान भी बिगड़ रहा है। आज जो केमिकल प्रोडक्ट आ रहे हैं, दूध में, हर चीज में, गेहूं में, सब में रासायनिक खाद डलती है, उसके कारण से आज कैंसर और सबसे बड़ी बीमारी जैसे बुखार आदि आता है, अपन क्या करते हैं, टैबलेट खाते हैं। कौन सी? एलोपैथी। वो क्या करती है, रोग को दवा तो देती है आज, लेकिन बाद में बीमारियां बढ़ा देती है। आयुर्वेद क्या करता है, अगर सर्दी खांसी हो रही, वायरल फीवर आता है ना, 3 दिन का रहता है, आचार्य श्री बोलते थे निकाल दो इसको, मतलब बुखार आ रहा, सर्दी, अपन क्या है, बेकार है, उसको निकालेंगे नहीं, जमता जाएगा अंदर, और आज तो वो ठीक कर देगा। मेडिसिन का मतलब होता दवाई, दवा मतलब रोग को जो दवा दे, तो वो बीमारी आज तो दवा देती है, तुम्हें बुखार ठीक हो जाएगा, सर्दी, लेकिन बाद में कालांतर में हाँ वो और बड़ी बीमारी पैदा करती है। इसलिए जो प्राणायाम के माध्यम से वो बीमारी निकाली जाती है ना, और दवाई लेना 3 दिन तक, पहले देखो निकलने दो सर्दी को, बुखार को, वायरल फीवर के लक्षण वो आप सब जानते हैं, उसके बारे में हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। सिर्फ ये बता रहे हैं कि आयुर्वेदिक दवाई जो रहती है ना, वो क्या औषधि क्या करती है, रोग को निकालती है, और एलोपैथी क्या करती है, दवा देती है। तो इस प्रकार से क्रोध का आंतों पर भी खराब असर होता है, रोगाणुओं से लड़ने की भी क्षमता कम होती है। क्रोध दर्द को भी बढ़ाता है, सिर दर्द को भी बढ़ाता है, और तर्क शक्ति को समाप्त कर देता है। तो इस प्रकार से कैंसर, हृदय रोग व रक्तचाप आदि जिनको होता है, उनको भी जान को खतरा होता है। वैसे ही तो अपन लोग इतना विशुद्धि नहीं बढ़ा पाते, निमित्त ऐसे रहते हैं कि जिस व्यक्ति के माध्यम से अपन को विकल्प हो रहे हैं उससे दूर रहना चाहिए। इसलिए अपन माध्यस्थ भावौ विपरीत वृत्त, यानी अपन की जिनसे पटरी नहीं खाती है, विपरीत वृत्ति वाले हैं, उनसे माध्यस्थ भाव रखना। मतलब माध्यस्थ का मतलब क्या होता है, ना अच्छा सोचना नहीं बुरा, अच्छा तो सोचना, बुरा नहीं सोचना, मतलब उनसे कुछ बात नहीं करना, मतलब अच्छा तो सोचना कि अच्छा हो जाए उनका, लेकिन उससे दूर रहो। बम रहता ना, बम है, आग है, माचिस की तीली अपन बिल्कुल सावधानी से रखते हैं, क्योंकि कब विस्फोट हो जाए। पटाखा वाले हैं ना, उनको हमेशा खतरा रहता है उनके घर में, गोदाम में कभी भी आग लग जाए, क्योंकि बम का ढेर रखा है पूरा। तो ऐसी सावधानी रखना पड़ती है। पेट्रोल है,
जो भी ऐसी क्रोध है कि कब उबल जाए। हम लोग भी किसी से बात करते हैं ना तो जो सावधानी रखना पड़ती है, इसलिए हम लोग ज्यादा बात नहीं करते ऐसे लोगों से। क्यों? कि वो अपन का तो कुछ नहीं बिगड़ना है, लेकिन उनने कुछ बोल दिया तो लोग देखते हैं, फिर उससे वो अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए अपन को सावधानी से ऐसे लोगों से बात करना चाहिए। ऐसा लिखा है, शास्त्रों में भी लिखा है कि ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। इसलिए साधु तो सबके बारे में अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं, प्रयास अच्छा करते हैं। कई लोगों को विकल्प हो जाता है तो व्यक्तिगत किसी को थोड़ी बोला जाता है, जो भी बोला जाता है सबके हित मित प्रिय वचन बोले जाते हैं। तो इस प्रकार से अपन चेतना शक्ति खोकर मूर्छित भी हो सकते हैं, इससे पैरालिसिस भी हो सकता है और मांसपेशियों की कार्यक्षमता तथा कार्य प्रणाली को नुकसान होता है। तो 3 मिनट के क्रोधावेश से नाड़ी मंडल पर इतना विषाक्त एवं घातक प्रभाव दुष्प्रभाव पड़ता है कि उसे ठीक होने में कई सप्ताह और कई महीने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से क्रोध से बीमारियां भी होती हैं। ग्रंथों में भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं दीपायन आदि मुनि के, कि किस प्रकार से क्रोध के निमित्त से क्या क्या हुआ, वो सब आपको शास्त्रों में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। तो इस प्रकार से क्रोध का अपना पूरा खानदान है। क्रोध की एक लाडली बहन है जिद, वह हमेशा क्रोध के साथ साथ रहती है। क्रोध की पत्नी हिंसा पीछे छिपे रहते, लेकिन कभी कभी आवाज सुन। क्रोध के बड़े भाई का नाम है अहंकार। क्रोध का पिता भी है जिससे वह डरता, उसका नाम है भय। निंदा और चुगली क्रोध की बेटियां हैं, एक मुंह के पास रहती है तो दूसरी कान के पास। बैर उसका बेटा है क्रोध का। ईर्ष्या इस खानदान की बहू है, इस परिवार की पोती है घृणा। घृणा हमेशा नाक के पास रहती है, नाक भूत सिकोड़ना काम है इसका। उपेक्षा क्रोध की मां है। इस प्रकार से आपको क्रोध के पूरे परिवार से मिलवा दिया। आप अपने परिवार का परिचय देते हैं ना, इसलिए हमने भी सोचा कि क्रोध का कौन कौन परिवार में सदस्य है तो उसकी जानकारी आपको दी। तो इस प्रकार से खींच पाओ तो मधुर व्यवहार से खींचो, सींच पाओ तो हृदय की धार से सींचो। तलवार की जीत से तो हार अच्छी है, जीत पाओ तो मनुष्य को प्यार से जीतो। तो इस प्रकार से अपन कड़वे शब्दों से कई अपने दुश्मन बना लेते हैं और मीठे शब्दों से कई दोस्त बना लेते हैं। इसलिए हमेशा मीठा खाओ और मीठा बोलो, क्योंकि कड़वा बोलने से हमेशा शत्रु ही पैदा होते हैं। इस लोग क्या करते हैं, अब हम लोगों को कड़वा इसलिए बोलना पड़ता है कि मीठा बोलते बोलते कई बार ज्यादा मीठा देने से भी ज्यादा वो कीड़े पड़ते हैं ना मीठे खाने से, तो इसलिए कड़वा बोलना पड़ता है, लेकिन मीठा भी बोलना पड़ता है। अपनी वाणी में इतनी मिठास होना चाहिए कि घर में, परिवार में, रिश्तेदार में, पड़ोस में जितने भी हम जिनसे मिलते हैं ग्राहक सब अच्छे बन जाएं। प्रयास करना पड़ता। पुलिस होती ना, पुलिस अगर सीधा सादा बोलेगी तो कोई दबेगा नहीं, पुलिस को कड़क होना पड़ता है। ऐसे ही गुरु होते हैं ना, वो सबके बारे में आचार्य ऋषि कितना डांटते थे शिष्यों को भी, अनुशासन में रहने के लिए सब बोलते थे, लेकिन आचार्य ऋषि हृदय से बहुत सरल थे। उनके अंदर कितनी सरलता थी आचार्य भगवान के अंदर कि उनके बारे में सब जानते हैं कि आचार्य भगवान कठिन थे तो चर्या में थे, लेकिन हृदय से बहुत सरल थे। तो इस प्रकार से अपन किस प्रकार से अपन कर सकते हैं, तो वह जो महिला थी जिसकी बात चल रही थी, वह उसकी चर्चा तो अपनी कहानी चली रही है। तो सबसे पहले अपन को क्या करना, क्रोध को जीतने का उपाय क्या है, तो क्या है, उत्तम क्षमा। उत्तम क्षमा क्या है, तो कई बार बताया, सब लोगों को मालूम है, नैनो प्रतिक्रमण होता ना, ओम नमः सबसे क्षमा, सबको क्षमा, सुखी रहे सभी आत्मा, सभी बने परमात्मा। तो ये नैनो प्रतिकरण प्रतिदिन 3 बार तो करना चाहिए। छोटी सी जो लाइन है, इस छोटा सा प्रतिकरण में है, क्योंकि मुनिराज 3 टाइम 3 बार क्षमा मांगते हैं सब जीवों से,
और जब चतुर्मास करते हैं, जहां प्रवास ग्रीष्मकालीन शीतकालीन करते हैं, जब जाते हैं तो सबसे क्षमा मांगते हैं। लोग कहते हैं महाराज जी आपने क्या गलती की। अब सबसे ज्यादा तो व्यवस्था आदि बनाने में कई बार किसी को बोलना पड़ता है, लोगों को बुरा लग जाता है। साधु तो हृदय के विशाल होते हैं और उनके अंदर कोई नहीं होता है। गृहस्थों के अंदर तो बहुत सारी ऐसी कमियां रहती हैं और वो तो झूठ बोलते ही रहते हैं, दिन भर क्रोध करते रहते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि कुछ नहीं। लेकिन अपना जैन दर्शन भगवान बनाने की यात्रा करता है कि कैसे इंसान भगवान बनता है। तो जो सल्लेखना धारण करता है तो कम से कम 2-3 भव में, ज्यादा से ज्यादा 7-8 भव में निश्चित रूप से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, जो अच्छे से सल्लेखना करता है। इसलिए कसाय सल्लेखना लिखी है, कसायों को भी शांत करना और शरीर को भी क्रश करना, तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है 2-3 भव कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 7-8 भव में। इसलिए अपने जैन धर्म में क्या कहा गया, मृत्यु को महोत्सव मनाओ, सल्लेखना करो तो मृत्यु भी महोत्सव बन जाएगी। जन्म का महोत्सव तो दुनिया में बहुत सारे मनाते हैं, लेकिन बिरले लोग होते हैं, पुण्यशाली महाभाग्यशाली सौभाग्यशाली होते हैं जो मृत्यु को महोत्सव मनाते हैं। जैसे हमारे आचार्य भगवान ने इतना महान कार्य करके, महासमाधि धारण करके, और उनने जीवन भर जो अपनी साधना की थी, तपस्या की थी, और उसका फल शिखर के समान, जैसे शिखर में कलशारोहण हो जाता ना, वो हमारे आचार्य भगवान ने की। तो अंदर से भी क्षमा कर देना, सबको क्षमा सबसे मांग लेना। सिर्फ 10 लक्षण में ही वर्ष में एक बार क्षमा बाणी नहीं आती है, 3 बार 10 लक्षण पर्व आते हैं, लेकिन हम उन्हें भूल जाते हैं। चूंकि हम वर्षों से वही काम करते आ रहे हैं, तो हमें वही अच्छा लगता है कि वैसे ही करना है। लेकिन 10 लक्षण हम लोगों के लिए नहीं आते हैं। हम लोगों को उपवास करना कोई जरूरी नहीं, हम लोगों को सिर्फ केसलोंच के उपवास करना जरूरी होते हैं। सुन लो गौर से आप लोग, कोई उपवास जरूरी नहीं है। मुनिराज को केसलोंच के और स्थापना निष्ठापन का उपवास जरूरी है, और प्रायश्चित आदि का वर्ष में एक बार जो मिलता है दीपावली के समय। और बाकी उपवास साधना के तौर पे, जैसे आप लोग अपनी चारित्र को और उज्जवल बनाते हैं, ग्रस्त लोग, ऐसे मुनिराज भी अपने चारित्र को उज्जवल बनाते हैं और उपवास करके साधना करते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है। कोई अगर साधु उपवास कर रहे हो तो आप ऐसा नहीं समझना कि इनका नियम है कि करना ही करना है, वो तो एक्स्ट्रा में करते हैं। क्योंकि साधु एक बार तो वैसे ही भोजन करता है, लेकिन अष्टमी चतुर्दशी को या जब अनुकूलता हो, इसलिए ऐसा कोई नियम नहीं बनाना कि करना ही जरूरी है। इस प्रकार से अपन जब अनुकूलता होती साधु करते हैं, और नहीं है तो कोई जरूर। अब कोई चाहे गर्मी हो 12 महीने भी करते, अष्टमी चतुर्दशी कोई एक आहार एक उपवास करते हैं, कोई साधु कोई अपनी अनुकूलता से बीच बीच में करते हैं। इस साधु की अनुकूल, इसलिए कभी साधु से ऐसा नहीं पूछना महाराज जी क्या उपवास है क्या आज, है ना, ऐसा कभी नहीं पूछना, है ना। कई बार लोग पहले से हल्ला कर देते हैं, बोल देते हैं चतुर्दशी है तो उपवास करना जरूरी है। तो इस प्रकार से चूंकि प्रसंग क्रोध का चल रहा है, तो अपन को क्षमा परिवार में, रिश्तेदार में मांगते रहना चाहिए। आजकल तो सुविधा है, आपके पास यंत्र है ना, यंत्र, वो यंत्र से क्षमा मांग सकते हैं। पहले का जमाना अलग था, क्षमावाड़ी कार्ड डाले जाते थे, है ना। इसी प्रकार से 10 लक्षण आने के पूर्व अपन को क्या करना है, प्रतिमाओं का मार्जन करते ना। ऐसा कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा, अपन सप्ताह में, महीने में जब आवश्यकता हो तो भगवान का मार्जन कर सकते हैं। ऐसा कोई शास्त्रों में नहीं लिखा कि नहीं कर सकते, लेकिन वो पुराना चल रहा है कि साल में एक बार अच्छे से करेंगे, बस बाकी भगवान से कोई मतलब नहीं। तो जहां पर भगवान का प्रतिदिन अभिषेक होता है, जहां कम प्रतिमाएं उधर तो कोई दिक्कत नहीं। जहां छोटी छोटी प्रतिमाएं रहती हैं उनको व्यवस्थित एक जगह रख के अगर प्रतिदिन हो तो अच्छी बात है। मानस्तंभ, सहस्कूट, जिनालय जो बन रहे हैं, इनमें क्या होता है कि वर्ष में एक बार अच्छे से अभिषेक करते हैं, लेकिन वर्ष में एक बार मानस्तंभ का अभिषेक जरूर करना चाहिए। कई जगह हम देखते हैं, पिछले वर्ष चतुर्मास हुआ, कई सालों से नहीं हुआ था, और भी यहाँ पे होना है, अभी योजना नहीं बनी है। यहाँ के लोग क्या है, धीरे धीरे काम करते हैं, पुराने जमाने के हैं इधर के लोग। हम चाहते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी, हाई टेक। कल हमने बोला था ना, अभी बाद में बताएंगे, जानकारी देंगे बहुत सारी चीजें, क्योंकि
पीछे की रोटी खाइए, लोग बोलते हैं पीछे की। अरे अब एडवांस टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया, हमें धर्म को इतना एडवांस बनाना है, धर्म की व्यवस्थाएं नहीं चेंज करना है, नए तरीके से करना है। जैसे घर में सब चीजें हाईटेक हो गई हैं, पूरा देश हाईटेक हो गया, विश्व हाईटेक हो गया, हम व्यवस्थाओं में एडवांस टेक्नोलॉजी को अपनाएं, जब हम आगे चलेंगे। आज बच्चे पाठशाला में क्यों नहीं आते हैं? इसका कारण हमने देखा कि वो पुराने ढर्रे से पढ़ा रहे हैं, पुराने लोग पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों का मन नहीं लगता, तो भाग जाते वो। बच्चों को नई तकनीक से पढ़ाओगे तो बच्चे आएंगे। ऐसे ही मंदिरों में भी है, मंदिरों में अच्छे तरीके से पूजन हो, अभिषेक हो, नए तरीके से थोड़ा व्यवस्थाओं से, तो लोग आते हैं, नहीं तो लोग नहीं आते हैं। ये तो हमने देख लिया पूरे देश में, बड़े बड़े शहरों में भी देख लिया कि सीमित ही लोगों को धर्म में रुचि रहती है, बाकी लोगों को कोई मतलब नहीं। कुछ भी आयोजन हो, पंचकल्याणक हो, विधान हो, उनको कोई मतलब नहीं। उन्हें तो अपने पंचकल्याणक से मतलब, उन्हें अपने कामों से मतलब, अपनी नौकरी से मतलब, अपनी परिवार, सबको रुचि नहीं होती है। इसलिए मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं उस व्यक्ति को जो व्यक्ति मुनिराजों के प्रवचन सुनते हैं, अभिषेक, शांति धारा, पूजन करते हैं, विधान अनुष्ठान में जो लगे रहते हैं। बड़े सौभाग्यशाली समझना, ऐसा नहीं सोचना कि देखो हमारा पड़ोसी नहीं आ रहा, हमारे वो घर के नहीं आ रहे, उनका पुण्य नहीं है। इसलिए ऐसा कभी हीन भावना नहीं आना चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि अपने आप को, हम एक बार खुरई में थे और प्रवचन में कोई नहीं आता था, तो मुनिराज आदि बोलते थे कि चले जाओ थोड़ा सा करो जब तक लोग आ जाएंगे। तो हमें सब तरह के अनुभव हैं कि 2-4 लोग भी रहते ना। कोरोना काल में हमने 5-5 का नियम था ना, तो उसमें भी प्रवचन करे, और जब छूट मिल गई तो कोई आता ही नहीं था। यानी हमने देखा है भीड़ में भीड़ बढ़ती है। आहार में देख लो, अभिषेक में देख लो, जहां भीड़ होगी तो परेशान करेंगे लोग, और वैसे कोई नहीं आएगा। और मैं तो कहता हूं कि जब भीड़ नहीं हो तब जरूर जाना चाहिए। भीड़ में कुछ नहीं मिलता है बिना भीड़ के। जब हम प्रश्न पूछते हैं ना तो हाथ उठाते तो एक साथ बहुत सारे लोग हाथ उठाते, उसमें नहीं आ पाता नंबर, और अकेला उठाएगा तो नंबर आ जाएगा। लाड़ू सजाओ प्रतियोगिता हुई तो हमने कहा, लोग बोले 35 लाड़ू आ गए। अरे मैंने कहा अब अगली बार कम आएंगे, तुम अभी अच्छा मौका है, इसमें नंबर लग जाएगा। लोगों की आदत यही है कि जहां भीड़ होगी उसमें भीड़ बढ़ाएंगे, अव्यवस्थाएं करेंगे। पंचकल्याणक में जब फेरी चलती तो सबसे पहले हम जाते हैं, एक फेरी हम लगाते हैं। क्यों लगाते? व्यवस्था देखने के लिए। अब तो खत्म हो गई वो कहानी, क्योंकि अब आजकल फेरी बंद हो गई। इंदौर में भी पंचकल्याणक हुए, उधर फेरी नहीं हुई, और राजस्थान में भी हुई थी एक आध जगह, लेकिन वो अब फेरी वैसी नहीं होती है। अब तो स्पीड वाली फेरी हो जाती है, क्योंकि लोगों के पास भी समय नहीं है। पहले हम देखते थे जैनेतर लोग आते थे, अजय लोग, और बड़े उत्साह के साथ वो देखते थे। इसलिए उस महिला की कहानी पूरी कर लेते हैं। हाँ, तो वह महिला साधु के पास जाती है, साधु दवाई दे देते हैं, उसको फायदा हो जाता है। वो महिला पूछती है कि उस दवाई में क्या था? वो कहते क्या करना? क्योंकि जैसे किसी को सर्दी हो गई, सौंठ खा लो तो नहीं खाएगा, उससे बोलो अमेरिका से टैबलेट आई है, अमेरिका से दवाई आई है, कितने की है? 10,000 रुपए की। आदमी को लगेगा अरे बहुत महंगी, विदेश से आई है। मतलब आजकल लोगों को अपनी देसी चीज पसंद नहीं आएगी, इसलिए कोई को कुछ बताओ ना तो उसको ये नहीं बताना कि इसमें, हम लोगों को तो बता देना, क्योंकि हम लोगों को जानकारी आवश्यक रहती। बाकी दवाई, हाँ बहुत अच्छी दवाई है, बस तारीफ करो। आहार में भी है ना, चलाओ, कोई को भोजन कराओ तो अच्छे से, प्रसन्नता के साथ, उत्साह के साथ। उत्साह डाउन नहीं किया करो तुम। हमने देखा है ना, लोगों का उत्साह ऐसा डाउन हो जाता कई बार, लेते नहीं भगवान के प्रति, गुरुओं के प्रति, ऐसे ही करते फॉर्मेलिटी जैसी। कई बार शांति धारा को बुलाने आते लोग, बोलते नहीं है मुंह से, बस खड़े हो जाते बस। अब तुम अपनी ससुराल जाओ या कहीं जाओ, कोई भोजन को नहीं बोले, तुम करोगे क्या? या कहीं भी रिश्तेदार के जाओ, है ना। अब तो ये बफर सिस्टम चलने लगा, सो लोग उठाते हैं, खाते हैं, जूठन भोजन, जूठन बोलते। देखो राजस्थान में पिछले वर्ष चतुर्मास हुआ, उधर 36 गांव में प्री वेडिंग पे रोक लगाई, रात्रि भोजन पे, रात्रि शादी पे। 72 गांव हैं उधर एक साथ जैन समाज के। तो उसमें कुछ नगर भी हैं, गांव नहीं। गांव तो वो बोलते हैं पुराने जो चलता ना, गांव नहीं, शहर भी हैं उसमें बहुत सारे। तो बहुत बड़ा काम हुआ, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया कि 36 गांव वालों ने एक साथ, हाँ
तो सोचो आप, ऐसा नहीं। अब हमें समझ में आया कि आचार्य भगवान ने हमसे कहा था राजस्थान में रहना। अब हमें समझ में आया उन्होंने एमपी में मना क्यों किया था, क्योंकि इधर कमी है, कुछ है ही नहीं। लेकिन राजस्थान में आचार्य ऋषि की भावना थी। देखो आप, आचार्य ऋषि का अंतिम संकेत हम लोगों को वही मिला था कि राजस्थान में ही रहना है। और अब समझ में आया कि मध्य प्रदेश, लेकिन आना था, वो भी काम जरूरी था। बड़े बाबा के दर्शन हुए, सब मुनिराजों के दर्शन हुए, वो काम भी जरूरी था। अपनी बात पूरी कर लेते हैं। तो बस वो महिला को साधु ने जो दवाई दी थी वो फायदा करके महिला ने पूछा कि और क्या था उसमें। साधु ने कहा क्या करना। उसने साधु ने पहले से बोल दिया था महिला से कि वो जो दवाई पी जाती मुंह लगा के बोतल से पी जाती है ना, और कुछ नहीं समझना तुम लोग, बोतल से मतलब वो नहीं। तो उसने कहा उसमें क्या था, दिख तो रहा था व्हाइट सफेद ट्रांसपेरेंट, क्या था। उसने कहा कि क्या करना, नहीं बता दो बता दो। तो साधु ने कहा वो कुछ नहीं था, उसमें पानी था। तुम जब बोलती नहीं थी, मौन रह जाती थी, तो बोतल मुंह में लगा लेती थी तो क्रोध शांत हो जाता। इसलिए अपन घर में कोई आता ना, सबसे पहले रिश्तेदार आए, कोई घर के लोग आते तो पानी देते सबसे पहले। क्यों देते, जल है शांति पड़ जाए, जब ठंडक पड़ जाए, है ना। तो इस प्रकार से उत्तम क्षमा के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। अब दशलक्षण पर्व पर, है ना, यहाँ पर ये शिविर लगना है, सावक गृह साधना संस्कार शिविर। इसमें 13 साल से लेकर 80 साल तक या जो ऊपर के हैं वे सब ले सकते हैं भाग। और उसमें नियम लिखे हैं, हमने कल शाम को बता दिया था, नियम के बारे में ज्यादा हम नहीं बताएंगे। उसमें सब लिखा है, सब पढ़े लिखे लोग हैं, उसको पढ़ लेना। चूंकि आपको मालूम है समय की सीमा है, समय अपनी गति से बढ़ रहा है। और फॉर्म सब लोग ले जाना, पढ़ के वापस भी कर सकते, सुविधा है। और आपके यंत्र में भी आ जाएगा अभी, है ना, यंत्र में नहीं पहुंचा होगा, पहुंच जाएगा। तो आप लोग पढ़ के रख सकते हैं, वापस कर सकते हैं, जिसको स्वेच्छा से बड़े उत्साह पूर्वक इस दशलक्षण पर्व को मनाना है और अच्छे से नियमों का पालन करना है। जो हम प्रतिदिन करते वो नहीं करके कुछ हटके हमें उपवास व्रत नियम संयम त्याग करना है, क्रीम पाउडर का त्याग करना है, साड़ियों का नियम बनाना है। सिर्फ लोग क्या करते, दशलक्षण में बहुत लोग आते देखने, बढ़िया, सबसे ज्यादा लोग सज धज कर आते हैं। तो इस बार ऐसा पर्यूषण मनाए कि पूरे विश्व में आपकी प्रसिद्धि फैल जाए कि यहाँ के लोगों ने क्रीम पाउडर आदि आदि का त्याग किया है। अच्छे से सज धज कर तो आना, लेकिन बिना क्रीम पाउडर के आना। इस बार लीपा पोती नहीं करना, इस बार दीपावली नहीं मनाना है। दीपावली जानते, पुताई होती ना दीपावली पे, इस बार दीपावली का त्याग करना है। दीपावली मतलब पर्यूषण में दीपावली नहीं करना है। तो इस बार श्रृंगार करना कोई मना नहीं, सामान्य नेचुरल श्रृंगार होना चाहिए। ये चीजें, साड़ियों की सीमा होना चाहिए। और भी जो खराब चीजें हैं, गंदी चीजें हैं, खाने में हो लगाने में हो, सबका त्याग करना। हमने शॉर्ट एंड स्वीट पूरे देश और दुनिया के लिए मैं बता रहा हूं, पूरे विश्व के लोग जहां जहां भी हमारी बात पहुंचती है, आप लोग अच्छे से दशलक्षण पर्व मनाना, कुछ हटके करना, कुछ नया करना। और भी हम आपको नियम बताएंगे आगे कि क्या क्या नियम कैसे पालन करना चाहिए। जो बच्चे पढ़ते हैं, जो सर्विस करते हैं बाहर, उनकी भोजन की व्यवस्था अभी से ही आप प्रारंभ कर दें आगे के लिए, जिससे कि 10 दिन वो बेचारे शुद्ध भोजन कर सकें। क्योंकि आज सबसे ज्यादा दिक्कत है भोजन आदि की। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि राज की सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ड़मो अरिहंताड़म ड़मो सिद्धाड़म ड़मो आईरियाड़म ड़मो वज्रायाड़म ड़मो डोए सब साहुड़म। चलते फिरते तीर्थ हैं, हरते सब संता, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य शिक्षण समय सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि शिक्षण विमल सागर जी, अनंत सागर, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की।